अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार मुझे आप बता दीजिए। हाँ सर, हो रही है। ओके, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग, ठीक है। एंड आज मैं आप लोगों को सिर्फ सेल्स क्लोजिंग ही नहीं सिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग। हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग बाय अख्तर सिंडार। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। एंड मैं कौन हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं ना अपने बारे में। मेरा नाम अख्तर सिंडार है एंड बेसिकली मैं पिछले 3 साल से इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, जहां से मैंने अभी तक बहुत अच्छी इनकम को जनरेट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2,000, 4,000, 5,000 या 10,000 को सेल किए, नो। हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग हम कहते हैं उस प्रोडक्ट को, उस पैकेज को जहां पे आप लोग सेल करते हो 50,000 से ऊपर ऊपर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों को वो नॉलेज मिलने वाले है जिसे आप लोग सीखोगे कि ऐसे आप लोगों 10,000 प्रोडक्ट, 5,000 के प्रोडक्ट, 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख के प्रोडक्ट कैसे आपको सेल करने हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग का मतलब आप लोगों को समझ आया होगा। हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग का मतलब यही होता है कि सिंपली जब हमें कोई बड़ा पैकेट को सेल करना है। एंड सेल्स क्लोजिंग का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब हमें किसी भी लीड को क्लोज करना है अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम सेल्स क्लोजिंग कहते हैं, राइट। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ काम करने पड़ेंगे। पहले अपने फोन को डीएनडी मोड पे लगा दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड अपनी नोटिफिकेशन भी फोन के वो ऑफ कर दो। कोई भी गलत नोटिफिकेशन, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बहुत सारी चीजें आप लोग सीखने वाले हो। एंड किसी भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपके पास डायरी भी रहेगी एंड पेन भी रहेगा। जो भी चीजें बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन करना है। एंड हर एक जो भी आपके रूम में भी है, जहाँ पे भी आप बैठे हो, हर एक को बोलो कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। एंड एज्यूम करो कि आप किसी थिएटर में हो जहाँ पे आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है। रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चीज आपको रेडी रहना पड़ेगा। रेडी किस लिए रहना पड़ेगा? देखो, आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगा कि हमारा बिजनेस जो है, हम कभी बिजनेस में अपने पीक हो। भाई, अपनी वॉइस को ना, आपकी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा इसको म्यूट रखिए आप। यू विल सी अ पीक इन योर बिजनेस, यू विल सी अ डाउन इन योर बिजनेस। देखो, कभी कभार हम क्या हो जाए, हम अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, बहुत ज्यादा आगे दिखते हैं, ठीक है। कि क्या हो जाता है, कभी कभार हम मतलब डेली बेस पे सेल्स करते हैं। एंड कभी कभार हमारा ऐसा कुछ टाइम आ जाता है जिसे हम महीने के तो छोड़ो, मतलब वीक के एक भी सेल नहीं आ जाती है। कभी कभी महीने की भी कोई सेल नहीं आती है। आप लोगों को उस टाइम क्या करना है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप लोगों को दोनों के लिए रेडी रहना है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा हो रहा है तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर आप लोगों के साथ बिजनेस में गलत हो रहा है, गलत इन सेंस कि यहाँ पे आपको सेल्स डाउन हो रहे हैं, आपकी लीड बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहे, आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। जब उनको लगता है कि लीड क्लोज हो रही है तो वो कहते हैं हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, राइट। बट जब वो अपने बिजनेस में डाउन होते हैं, मतलब कि अगर कोई भी 7 डेज के लिए या एक महीने के लिए उनकी लीड क्लोज नहीं होती, वो क्या सोचते हैं, शायद हमारा बिजनेस ही खराब है। बट अगर आप ये सोचोगे तो डेफिनेटली आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में, है ना। तो आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है, आपको अपने बिजनेस के लिए हमेशा रेडी रहना है, बेस्ट के लिए एंड वरिष्ठ के लिए भी, ठीक है। लेट मी नो रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू सेल। अब हम जानते हैं कि आप लोग सेल क्यों नहीं कर पाते हो। एक बार मुझे चैट में आप सभी लोग बता दीजिए कि आप लोग सेल क्यों नहीं कर पाते। पहले मैं आपके रीजन देखूंगा कि आप लोग सेल क्यों नहीं कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होंगे ये सेशन के अंदर, जो कभी कभार सेल बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने एक भी सेल नहीं किए होंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने लाखों में सेल्स किए होंगे। बट आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या रीजन है जो लगता है जिसे आप लोग अभी तक सेल नहीं कर पाते हो। चैट में सभी लोग बता दीजिए। टाइप इन चैट बॉक्स। कौन सा रीजन ऐसा है जो आज, मतलब कि जिसकी वजह से आप लोग सेल्स नहीं कर पाते हो। लीडर्स बोलते हैं पैसे नहीं है, मैं आज ही ज्वाइन हुआ। हमें पता ही नहीं है किस तरह करना है। ओके, अगर आपको पता नहीं है, सेशन के एंड तक बनी रहेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं आज तक एक भी सेल नहीं कर पाया हूँ। ऑल राइट। सो आप लोग सेल्स कैसे कर पाओगे, क्यों आप लोग सेल्स नहीं कर पा रहे हो, अब हम वो रीजन देखते हैं, ठीक है। वाई डू यू थिंक वाई यू आर पीपल्स नॉट एबल टू सेल। देखो, कुछ ऐसे रीजन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जिनको अपनी डायरी पे नोट डाउन आपको करना है, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप लोग सेल कैसे कर पाओगे।
बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट दियर प्रोडक्ट। देखो, अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जिक्र हो रही है वो आपकी पैकेज की जिक्र हो रही है। जो भी हमारी कंपनी के अंदर पैकेज है उन्हीं के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग खुद सोचो, जब तक मुझे किसी भी चीज के बारे में नहीं पता होगा, क्या आप लोगों को लगता है कि वो चीज मैं किसी को सेल कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, नहीं कर पाऊंगा। ओके डियर, आराम से बोलिए सर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को पहली चीज, अगर आप लोग इस बिजनेस में आए हो, तो आप लोगों का जो पैकेज है, आप लोगों का जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, वो कितने में हम सेल कर सकते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंड अगर कोई पर्सन हमसे ले रहा है तो उसमें उसको हमसे कितनी इनकम आएगी, and उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन कौन से स्किल्स उसको मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है, तो आप लोगों को लगता है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे? द आंसर इज नो, नहीं कर पाओगे। पीपल डोंट नो अबाउट दियर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप लोगों की एज अभी 20 से 25 से 30 से, जितना भी आपकी एज है, अगर आप अपने डाउन के एज के लोगों को कुछ किसी भी चीज के बारे में बताओगे, तो वो सुनेंगे। अब सपोज करो आपकी एज अभी 25 साल की है, ठीक है। अगर आप 25 साल के हैं, किसी भी ऐसे आदमी के पास जाओगे जिसकी एज है 25 साल, 50 साल, अगर आप उसको बोलोगे कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू से आप महीने की अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, मतलब आप उसको बोल सकते हो, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करोगे, मैं आपको ऑनलाइन में सिखा दूंगा कि कैसे आप महीने के 20, 25 या 30 हजार कमा सकते हो, वो क्या बोलेगा आपको? क्या लगता है आपको, वो क्या बोलेगा? वो आपको सिंपली यही बोलेगा, बेटा जब जो मैं आपकी एज के था, जब तब मैं मतलब ऑनलाइन में इनकम नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं आज इनकम कर पाऊंगा? क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलत टारगेटिंग किया है। वो नहीं करेगा, राइट, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हमारी मतलब जो हमारा एज है वो उस ग्रुप का नहीं है। तो आप लोगों को, अगर हमारी एज 25 साल है, तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को 25 साल के डाउन लोगों को टारगेट करना है। अगर आप अपने उम्र के ज्यादा लोगों को, मतलब जिनकी उम्र आपसे ज्यादा होगी, अगर आप उनको बिजनेस के बारे में बोलोगे, वो क्या बोलेंगे आपको? वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों ना करेंगे वो? बिकॉज यही होता है कि आप लोग उनको अच्छे से समझा नहीं पाओगे। बट जो आपकी डाउन की एज के, या जो आपकी इक्वल की एज के, उनको आप बिजनेस के बारे में तभी आप बता बता पाओगे जब आप लोगों को बिजनेस की नॉलेज फुल होगी, एंड उनको आप समझा पाओगे। जस्ट सपोज अगर मेरी एज भी 25 साल है, ठीक है, मुझे 25 साल की पता है मैंने मुझे अभी क्या क्या करना है, इसलिए हमारी फैमिली प्रेशर क्या होता है, हमें खुद के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। जो मेरे सेम एज का होगा उसको मैं सेम बताऊंगा, वैसे ही जो मुझे खुद अभी रियलाइज हो रहा है वही मैं उस पर्सन को बता पाऊंगा, तो इजिली मैं उसको टारगेट कर पाऊंगा, अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंड लोगों को ये नहीं पता होता, पीपल डोंट नो अबाउट हाउ टू सेल। लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में सेल कैसे करना है। एंड सेशन के एंड तक आप लोग ये भी बता पाओगे कि कैसे आप लोग सेल कर पाओगे, ठीक है। ट्रस्ट आप लोगों को कैसे बिल्ड करना है, वो भी मैं आपको आगे आगे सिखा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, उनके उसकी भी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। जैसे सपोज पहले अभी सेशन के स्टार्टिंग में किसी लीड ने बोला कि सर, जब जो लीड होती है वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ओबियसली बात है, कोई भी पर्सन आपको पैसे क्यों देगा तब तक जब तक ना आप उसको क्लियरिटी वाई क्लियर नहीं करोगे कि यहाँ पे स्टार्ट क्यों करोगे, पैसे किस लिए आपको लगाना है। आप लोगों को लगता है कि वो पैसे दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। जैसे ही उसका रीजन क्लियर होगा कि अगर मैं इस बाइक को यहाँ पे 5 हजार या 6 हजार का पैकेज बाय करूंगा या 10 हजार का पैकेज बाय करूंगा, तो मुझे उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू से मैं महीने के 30 हजार से 50 हजार की इनकम जनरेट कर पाऊंगा। जब आप उसको इजिली बता पाओगे, उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे, तो डेफिनेटली कोई भी लीड है, मतलब कोई भी लीड हो, वो आपके साथ इनकम, मतलब वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। उसके उसको एक रीजन मिल गया कि उसको स्टार्ट क्यों करना है, राइट। उसके बाद है हाउ टू डू फॉलो अप। आप लोगों को फॉलो अप को सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में फॉलो अप कैसे लिया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को, पीपल डोंट बिलीव इन व्हाट दे आर सेलिंग। आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग सेल क्या कर पाते हैं। एंड पूरी की पूरी आप लोगों को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है, एंड जितने भी चीजें यहाँ पे बताए उनके आप लोगों को नॉलेज रखनी ही रखनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी भी चीज को सेल कर पाएंगे। आगे आगे मैं इन सब के बारे में डीपली डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या क्या करना है, किसकी नॉलेज कहाँ से ले लेनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे आगे बता दूंगा। मैं रीजनस कुछ मैं रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा जिसकी वजह से मतलब अभी भी हम सेल नहीं कर पाए, बट जब आपको पता चलेगा तो आप लोग इजिली सेल कर पाओगे। यू डोंट नो हाउ टू सेल एफिशिएंटली। आप लोगों को पता नहीं है सेल एफिशिएंटली कैसे करना होता है, ठीक है। क्यों क्यों आप सेल एफिशिएंटली नहीं कर पा? क्योंकि आप लोगों को रीजन, खुद रीजन नहीं पता होते हैं कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट, किसी भाई को या किसी बहन को या किसी भी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करूंगा, क्यों ज्वाइन करूंगा, कैसे अपने साथ स्टार्ट करूंगा, आपको ये चीज नहीं पता होती है। तो
पहले आपको वो पता करना पड़ेगा कि मैं किसी भी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन किस लिए करूंगा, एंड मेरा खुद का रीजन क्या है। वो आपको पहले खुद जो है डायरी पे नोट डाउन कर लेना है, खुद अपने माइंड में रख लेना है। ठीक है, नॉट बीइंग कंसिस्टेंसी। देखो इस पे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। जब भी हम लोग लीड्स हमारे पास आते हैं, चाहे हमारे पास 100 लीड्स आए, चाहे हमारे पास 200 लीड्स आए, चाहे हमारे पास 300 लीड्स आए, जितने भी लीड्स हमारे पास आए, हम क्या कर देते हैं, उनको हम 10 दिन फॉलो अप लेंगे, चाहे 20 दिन फॉलो अप लेंगे। ठीक है, जितने भी दिन हम फॉलो अप लेंगे, मतलब फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही लीड हमारे पास क्लोज होने वाली होती है ना, उसी उसी दिन हमें डिमोटिवेशन मिल जाती है। मैंने इतने दिन यहाँ पे क्या किया, मैंने इतने दिन यहाँ पे वर्क किया था, इतने दिन में कंसिस्टेंसी रह पाया, बट मेरे को अभी अभी तक कोई लीड क्लोज नहीं हुई, तो आज क्या लीड क्लोज हो जाएगी। जब आप ये सोचते हो, इसी वजह से आप लोगों को सेल्स नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जिस दिन आपकी लीड क्लोज होने वाली, जस्ट सपोज अगर कल आपकी लीड जो है वो क्लोज हो जाएगी, टुडे मतलब आज ही आप लोग क्या करते हो, गिव अप कर देते हो। सोचते हो अभी तक लीड क्लोज नहीं हुई तो कल क्या लीड क्लोज हुई। हो सकता है जो आपका फॉलो अप था वो सही था, बट लीड ने थोड़ा सा टाइम लिया था, उसने सोचा कि मैं कंफर्म कल इसके साथ स्टार्ट करूंगा। कल आपने खुद ही गिव अप कर लिया तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगी। तो आप लोगों को अपने वर्क में ना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी रखेगी। डेली बेस पे आप 10 मिनट वर्क करो, मगर वो डेली करो। ऐसा नहीं है कि आप आज 8 घंटे वर्क करोगे, कल एक भी मिनट वर्क नहीं करोगे, उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। आप लोगों को कंसिस्टेंसी, देखो मैं आपको ना एक इस पे कोटेशन बताऊंगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, जो भी पर्सन कंसिस्टेंसी रहता है वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस मिल जाती है ना। नो प्रॉपर रोल प्ले एंड प्रैक्टिस। आप लोगों का जो रोल प्ले होता है वो आप एक्चुअल में प्ले नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। मतलब कोई लीड आपके पास आ रही, आप उसको कौन सा आइड नोट भेजोगे, कैसा आइड नोट भेजोगे, वो आप लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आप लोगों को डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लीड्स आ रहे हैं उनको कॉल पे ले लो, बात करो, सीखो। हाँ, हो जाएगा गलत, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, चलो 10 बार मान लेता हूँ, 10 बार गलत हो जाएगा, बट जब आप 11वीं बार ट्राई करोगे ना, तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो डेली बेस पे प्रैक्टिस करना भी सीख लो आप। लेस नंबर ऑफ लीडर्स, आप लोग क्या करते हो, लेस नंबर ऑफ लीडर्स। अगर आप लोगों के पास आज 50 लीड्स आई, तो आप लोग क्या करते हो, उन्हीं 50 लीडों पे आप मतलब टिके रहते हो, जब तक वो क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक आप आगे लीड जनरेट ही नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में हमेशा डाउन चलते हो। अगर आपको अपनी बिजनेस में ग्रो ग्रो होना है, अगर आपको अपनी बिजनेस में मतलब ढेर सारी इनकम चाहिए, लाखों में अगर आपको इनकम चाहिए, तो आप लोगों को ना नंबर ऑफ लीडर्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आज 50 आ रहे तो कल भी 50 करो। अगर आज 50 पे कल मतलब आप वर्क नहीं कर पाए, ऑनली आपने आज 50 लीड जनरेट किया बट उन पे 20 पे वर्क किया, तो कल जो है ना और 50 लीड जनरेट करो। एक तो उन 50 लीड पे वर्क करो, दूसरा जो कल हमारे पास 30 लीड्स रहे थे ना, उन पे भी वर्क करो। फिर देखो गेम में मजा क्या आता है, फिर देखो अपने इस बिजनेस में मजा कितना आता है। हम अपनी गेम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, जो हमें अभी तक ग्रोथ मिल रही थी उसे हम 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना ज्यादा कर पाते जब हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद नो प्रॉपर सिस्टम। आप लोग एक सिस्टम अपने पास नहीं रखते हो। वो कौन सा सिस्टम है कि जैसी लीड आई उसको स्टार्टिंग में कौन सा ऑडियो नोट सेंड करना है, कौन सी मैसेज सेंड कर देनी है, क्या चीजें उसको सेंड करनी है। ठीक है, वो आप लोग खुद रखते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आप लोगों की लीड भी चले जाते हो, आप लोग खुद डिमोटिवेट हो जाते हो। तो एक सिस्टम आप रखो कि जब मेरे पास लीड आएगी उसको मैं पहले कौन सा चीज सेंड करूंगा, क्या चीज सेंड करूंगा, पहले मैं उसको ऑर्डिनेट सेंड करूंगा, कौन सी मैसेज सेंड करूंगा, फिर प्रेजेंटेशन कब सेंड करूंगा। ये चीज आपको अपने सिस्टम में बनाने रखेगी। तो जब अगर आपके पास फिर 100 लीड्स भी एक दिन के अंदर आएगी ना, तो आप उनको भी इजिली हैंडल कर पाओगे। अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर। आप लोगों को अपने कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, व्हाट दे डू, वो क्या करता है। आप लोगों को समझना पड़ता है कि एक्चुअल में जो आपकी लीड आई है वो क्या करता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि अगर वो मतलब कोई मजदूरी करता होगा, ठीक है, उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी, आप उसको अपने बिजनेस के बारे में इंग्लिश में बताओगे, चाहे मतलब किसी भी लैंग्वेज में बताओगे, उसको कहाँ से समझ आएगा। आप खुद सोचो। उसको तभी समझ आएगा जब उसको आप एक्चुअल में खुद पहले आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसके बिहेवियर को समझोगे कि वो क्या करता है। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा वाई दे बाय, क्यों वो आप लोगों से बाय करना चाहेगा। ठीक है ना, व्हेन दे बाय, कैसे वो बाय करेगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, हाउ दे बाय, कैसे वो बाय करेगा। ये चीज आपको पहले नोट डाउन करना है लीड से। ये आपको लीड का बिहेवियर समझना है। कस्टमर को हम लीड भी कहते हैं, ठीक है, एंड कस्टमर को लीड भी कहते हैं, एंड लीड को कस्टमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कस्टमर लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना कि कस्टमर शायद अलग होगा वर्ड या लीड अलग होगा, नो, लीड एंड कस्टमर इज सेम वर्ड। ठीक है, उसके बाद है हाउ मच मनी दे हैव, लीड के पास कितना पैसा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लीड को 1 लाख पैकेज मतलब 1 लाख का पैकेज सेल करूंगा, बट लीड अभी मतलब वो मजदूरी करता है, कोई ऐसा काम करता है जो उसके पास दिन में 10 रुपए भी नहीं रहते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी।
नहीं, नो कर नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैंने उसका बिहेवियर ही नहीं समझाया। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट मेक इज फील गुड अबाउट बाइंग, देखो उसको आपको खुद पहले फील करना है। अगर ये लीड मुझसे बाई करेगी तो इसको कैसा फील होगा। ठीक है, तो तब जाके लीड को भी एक्चुअल में फील आ जाएगा वैसा जैसा आपने खुद फील किया था। अगर आपको खुद अच्छा फील आ रहा है तो सेम लीड को भी सेम फील आएगा। क्योंकि आप लोग उसको पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हो, स्किल्स दे रहे हो, कोर्स दे रहे हो, बेस्ट चीजें दे रहे हो जिससे वो इनकम जनरेट कर पाए। ठीक है, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लीड आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगी, आप लीड से क्या एक्सपेक्ट करोगे वो भी आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको 10,000 या 20,000 या 5,000 का पैकेज दोगे तो ऑब्वियसली बात, किसी के लिए 5,000 बहुत ज्यादा होते हैं एंड किसी के लिए 5,000 कुछ भी नहीं होते हैं। तो एक्सपेक्ट आपको करना है कि अगर मैं लीड को मतलब कि 5,000 का पैकेज यहाँ पे 5,000 के पैकेज से स्टार्ट कराऊंगा, 10,000 के पैकेज यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगा, तो मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करे, उसको महीने का कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये भी आपको खुद रखना पड़ेगा। एंड एक्सपेक्ट आपको ये भी रखना है कि अगर ये मेरे साथ 10,000 में स्टार्ट करेगी तो इसको मैं वीकली कितने सेशन पर्सनली दूंगा एंड इसको कितनी गाइडेंस दूंगा। ठीक है, वाई दे वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट, एंड ये भी आपको समझना पड़ेगा लीड मुझसे क्यों मेरा पैकेज परचेज करेगी, मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल रीजन ये आपको खुद रखना है, अपनी डायरी पे लिखना है। क्योंकि वो उसको इनकम चाहिए, उसको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, इसलिए वो मेरे साथ स्टार्ट करेगी। ऐसा रीजन आप लीड को दे सकते हो जिससे कोई भी लीड आपके साथ इजीली स्टार्ट कराएगी। सेल्स मिस्टेक यू शुड कंप्लीटली अवॉइड, कुछ ऐसे मिस्टेक है जो आप लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करने हैं अगर आपको अपने सेल्स में ग्रो होना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को सेल्स मतलब बिल्कुल क्लोजिंग नहीं आ जाती, डाउन डाउन से कहते हैं ना, डाउन है मतलब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, वही हो जाता है आप लोगों के साथ। अगर आप इन मैसेज, अगर आप इन प्रॉब्लम को, इन मिस्टेक को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप अभी तक कर रहे थे, आज से इस मीटिंग के बाद ही इन मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड कीजिए। अवॉइड मतलब होता है सिंपल इन मिस्टेक्स को छोड़ दीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू एवरीवन सेल, हर किसी को बेचना छोड़ दो। ठीक है, ऑलवेज बी रेडी टू लूज और चूज पीपल्स, हमेशा रेडी रहो लोगों को खोने के लिए एंड लोगों को चूज करने के लिए। क्योंकि देखो अगर आप कोई लीड आपके पास ऐसे आ रहे हो जो कि जंक लीड है, कंप्लीटली जंक लीड है, जिसको बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना है, आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना टाइम दोगे, वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो आपको लीड को क्वालिफाई भी करना आना चाहिए कि ये लीड मेरे पास टाइम पास करने के लिए आ रही है या ये लीड मेरे पास सच में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आई है। ठीक है, इसके लिए हमेशा रेडी रहो। स्टॉप टॉकिंग ओवर लॉन्ग कॉलर्स। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, गलती कर देते हो, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि लोगों से ना मतलब घंटे, डेढ़ दो दो घंटे, तीन तीन घंटे बात करते हैं। मुझे एक बार चैट में बता दो, आप लोग कितने मिनट लीड से बात करते हो, लीड से कितने मिनट्स बात करते हो, चैट में बता दीजिए। 7 मिनट, 10 मिनट, ओके। 3 to 4 मिनट्स, 30 मिनट्स, ओह लीडर्स नहीं है, जब लीडर्स आएंगे तभी बात करेंगे, ओके। 10 से 15 मिनट, ओके ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप क्लोजिंग कॉल कर रहे हो, अगर आपकी इनविटेशन कॉल है, यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, इनविटेशन कॉल आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट आप करो, उससे ज्यादा इनविटेशन कॉल नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप क्लोजिंग कॉल कर रहे हो सकता है कभी कभार लीड को समझना नहीं आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो लीड है मिनिमम 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए। एक ने हमें बोला अभी 30 मिनट, अगर आप ये कॉल करोगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा कि लीड खुद कंफ्यूज हो जाएगी, आप भी खुद कंफ्यूज जाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप लीड से बात करोगे ना उतना इन लॉजिकल क्वेश्चन उठ जाएंगे। लीड आपको इन लॉजिकल क्वेश्चन उठाएगी, इन लॉजिकल क्वेश्चन करेगी तो क्या फायदा, आपके पास भी आंसर नहीं होगा एंड लीड खुद कंफ्यूज हो जाएगी अगर आप उसको आंसर भी दोगे भी। क्योंकि वो इन लॉजिकल क्वेश्चन हो गए तो उनके कोई आंसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो आपकी कॉल होनी चाहिए, क्लोजिंग कॉल, वो होनी चाहिए 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। ठीक है, सेल्स मिस्टेक यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। ठीक है, एक और रीजन है, डोंट डू फॉलो अप विथ ओनली रिजल्ट। देखो हमेशा आप लोग अगर रिजल्ट शो करो कि मतलब आज मेरे टीममेट ने इतना कमाया, कल भी मेरे टीममेट ने इतना कमाया, डे आफ्टर टुमारो मेरे लीड ने इतना कमाया, अगर आप सिर्फ लीड्स के रिजल्ट ही दिखाओगे ना तो नेवर पॉसिबल कि जो आपकी लीड है वो आपके साथ क्लोज जाएगी। देखो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये काम करो कि अपना फेस दिखा दो। जितना आप अपना ज्यादा फेस दिखाओगे ना, फिर चाहे स्टेटस पे डालो, फिर चाहे ब्रॉडकास्ट पे डालो, फिर चाहे पर्सनली मैसेज करो, जितना ज्यादा अपना फेस दिखाओगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, लीड आपके साथ ज्वाइन करने के लिए जल्दी रेडी हो जाएगी। ठीक है, डोंट डू रैंडम कॉल्स विदाउट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस, डायरेक्टली कभी भी कॉल मत करो जब तक ना राइट प्रोसेस हुआ होगा।
कभी कभार क्या करते हैं कोई लोग क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, फिर बोलते हैं मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, आपने क्या किया था, प्रेजेंटेशन देखा था, स्टार्ट करने वाले हो, आज करोगे या कल करोगे, मुझे बताओ। ये आपको कभी भी नहीं करना है। पहले आपको एक राइट प्रोसेस को फॉलो करना है। लीड को बोल देना है कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, चैट पे ही बोल देना है। अगर उसने बोला हाँ, तो फिर आप यही से टाइम दे दो, या उसी से टाइम ले लो, दोनों में से कोई एक काम करो। या आप उसको बोलो हेलो ठीक है डियर, अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट वॉच किया तो मैं आपको नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट 30 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको और बिजनेस के बारे में डिटेल्स दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो कर देना। नॉट एडिंग वैल्यूज इन लीडर्स लाइफ एंड बिकमिंग डेस्परेट फॉर सेल्स। देखो कभी भी आप लोगों को, लीडर्स को क्या करते हो, बहुत सारे लोग मैंने देखे जो लीडर्स के लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। हमेशा कोर्स के बारे में बताते हैं, हमेशा बोलते हैं स्टार्ट करो, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मतलब तब आप लोगों की इनकम हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये गलती कंप्लीटली अवॉइड। गाइस क्या मैं तेज बोल रहा हूँ? सर आराम से बात करो। क्या मेरी वॉइस आपको फास्ट फास्ट आ रही है तो मुझे बता दीजिए। यस। ओके ओके ओके, मैं आराम से बोलूंगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये करते हैं कि वो लीडर्स के लाइफ में बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं करते, जिससे लीड डिस्परेट हो जाती है। वो आप लोगों को बुला कर देती है, या वो आपको छोड़कर चली जाती है, किसी और के साथ बिजनेस स्टार्ट करती है। ठीक है। हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट। अब मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों को अपना प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को लीडों को पिच कैसे करना है। आराम से करो, बात करो आप। ओके। ठीक है, अब आप जितने भी पॉइंट बताऊंगा उनको ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में आप किसी भी लीड को क्लोज करोगे, किसी भी लीड को कैसे आप अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे, किसी भी लीड को कैसे आप अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जो भी आप बेचते हो उसको कैसे सेल करोगे। अगर वो फिर महंगा हो या सस्ता हो, दोनों आप सेल कर सकते हो। इस प्रोडक्ट, इस फॉर्मूला के थ्रू से आप 50,000 या 1 लाख तक के प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। मैंने किए है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा रहा हूँ। डोंट पिच योर प्रोडक्ट। देखो अभी मैंने बोला कि आप लोगों को प्रोडक्ट पिच करना है, अब मैं बोल रहा हूँ डोंट पिच योर प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट पिच नहीं करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके आपको अपना प्रोडक्ट को पिच करना है। ठीक है। अगर आप वैसे ही अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे, मतलब जैसे आप करते आ रहे हो, तो आप लोग इनकम वैसी वैसी इनकम आएगी जैसे आप करते आ रहे हो। अगर आप वैसे ही करोगे तो वैसे ही आपको मिलेगा जैसा आपको मिलता आ रहा था। बट अगर आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ हटके चाहिए, तो आप लोगों को वो चीजें फॉलो भी करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ट्राई टू फाइंड दियर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स दे अकॉर्डिंगली पिच योर प्रोडक्ट सर्विस एज सॉल्यूशन टू दियर नीड्स। देखो अगर जो अभी आपकी लीड है, अगर आप उसको अपना प्रोडक्ट पिच करोगे, बट आपको उनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, उनकी नीड के बारे में नहीं पता कि एक्चुअल में वो आपसे क्या चाहती है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो स्टार्ट क्यों करना चाहती है, तो आप लोगों को लगता है कि वो स्टार्ट कर पाएगी। द आंसर इज नो, नहीं कर पाए। बट अगर आप लीड की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो स्टार्ट यहाँ पे क्यों करना चाहती है, क्या उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्या उसको महीने की अच्छी इनकम जनरेट जनरेट करना है, क्या उसको कुछ अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करना है। अगर आप इन नीडों को, इन प्रॉब्लम को फाइंड करते हो ना, फिर अगर आप उसके अकॉर्डिंगली पिच करते हो ना प्रोडक्ट अपना, जस्ट अगर कोई लीड आपसे बोल रही है मैं आपसे वर्क स्टार्ट करना चाहती थी, बट यहाँ चाहती थी, यहाँ चाहता हूँ, बट मेरे जो महीने की इनकम है वो मिनिमम 30,000 होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि वो महीने का 30,000 चाहता है, तो आपकी कंपनी में जो भी बड़ा पैकेज है, ठीक है, जिससे इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वो पैकेज पिच कर दो जिससे सच में वो 30,000 इनकम जनरेट कर सकता है। अपनी कंपनी का जो बड़ा पैकेज है वो सेल कर दो, उसको बता दो उसके बारे में। तो आप लोगों ने उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली, उसके अकॉर्डिंग उसको आपने पैकेज को सेल कर दिया, तो इजिली वो आपके साथ क्लोज हो जाएगी। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है गाइस? चैट में बता दो। मजा आ रहा है? चैट में बता दो। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? सीख रहे हो ना? सीखने में मजा आ रहा है? यस ब्रदर, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल सर, यस सर, यस यस। ओके ओके नाइस। उसके बाद है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। देखो आप लोगों को अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जो भी पर्सन अपने ऑडियंस को समझता है, ठीक है, जो भी मतलब आप में से कोई भी लीडर हो सकता है, कोई भी बिगनर हो सकता है, अगर आप अपने ऑडियंस को समझते हो, अपने लीडर्स को, अपने कस्टमर को समझते हो, उनके बिहेवियर को, जो मैंने पहले बताया, देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे जो बार बार रिपीट होंगे, बट वही बार बार रिपीट होने से आप लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। आप लोगों को अपने ऑडियंस को जो है उनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है वो एक्चुअल में आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप ये चीजें करते हो ना, उनको उनको एक्चुअल में क्या चाहिए,
ठीक है। अगर आप ये समझते हो ना, तो आप इजिली अपने लीड को कोई भी कितना भी बड़ा पैकेज हो, कितनी भी बड़ी सर्विस हो, ठीक है ना, इजिली उसको सेल कर पाओगे। देयर वांट्स एंड डिजायर, देखो उनके वांट्स को भी समझना, उनके डिजायर को भी समझना है। वांट्स एंड डिजायर ना डिफरेंट वर्ड्स है एंड डिफरेंट मीनिंग भी है। वांट्स होता है जो आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए, जिसे आप इजिली चेंज कर सकते हो। अ, देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आपको अपना फोन है, या आपका एक वांट है, आपको अभी फोन चाहिए तो आप अभी खरीद सकते हो, ठीक है ना। एंड इजिली आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो? अगर आपको कल मार्केट में नया फोन है, आप उसके शौकीन हो, तो आपको वही फोन चाहिए, तो आप इजिली फोन को चेंज कर सकते हो। बट डिजायर जो होता है, डिजायर एक डीप मीनिंग होती है, एंड यू कैन नॉट चेंज इजिली, इसको हम इजिली चेंज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक डिजायर होता है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना, इजिली चेंज तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो आप लोगों को वो भी समझना पड़ेगा लोगों के बारे में, कि उनको क्या चाहिए, उनकी डिजायर्स क्या है। जस्ट लाइक मेरी डिजायर है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों को खुद भी अपने डिजायर को बेस्ट करना है, ऑल्सो लीडर्स की डिजायर को भी समझना पड़ेगा। नो अबाउट योर प्रोडक्ट कंप्लीटली, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज रखनी रखनी पड़ेगी। जो आपका प्रोडक्ट है ना, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो नेवर पॉसिबल यू कैन सेल, नेवर पॉसिबल गाइस। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने जो आप लोगों का प्रोडक्ट है, जो आप लोगों का पैकेज है, अगर आपको उसके पैकेज के प्राइस नहीं पता है, उसमें कौन से स्किल्स मिल रहे हैं वो नहीं पता है, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि लीड आपको क्लोज हो जाएगी। जब तक न आप लोग ये नहीं सोचोगे ना कि मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, जब तक ना आपको उसके प्राइस के बारे में नहीं पता होगा, उसके कमीशन के बारे में नहीं पता होगा ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। आप सेल तब कर पाओगे जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, अपनी कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी, क्या हमारी कंपनी लीगल है या नहीं है, उसकी भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर हमारी कंपनी लीगल है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको अपने पास रखने हैं। लीड कभी कभार कहती है कि आपकी कंपनी लीगल है या नहीं है, हम बोल सकते हैं हाँ यस बिल्कुल लीगल है, मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ। लीड ट्रस्ट हो जाएगा, कहेगा हाँ कि सच में लीगल है, राइट। एंड उसके बाद फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, जो कि मैंने पहले भी बोला। आप लोगों को लीडर्स के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है, उनके उनको क्या चाहिए आप लोगों से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने प्रोडक्ट को पिच करना है, ठीक है। दे पिच द प्रोडक्ट, जब आप लोग ये प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम जो मैंने बताया, अगर आप इनको समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट पिच करते हो ना, तो इजिली आप कस्टमर को, लीड को, या जो भी आप कहते हो, ठीक है, लीड को, उसको आप क्लोज कर पाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट पिचिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, देयर बेनिफिट्स देयर नीड्स। देखो जब भी आपको प्रोडक्ट पिच करना है, उसके लिए आपको सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम करना पड़ता है, मतलब अपने बेनिफिट्स को दिखाना पड़ता है, उनके नीड्स को समझना पड़ता है, तब जाके इजिली आप प्रोडक्ट को पिच कर पाते हो, ठीक है। मेक इट शॉर्ट एंड क्लियर, आप लोगों को हमेशा शॉर्ट एंड क्लियर रखना है। अगर आप लोग लॉन्ग रखोगे ना, तो लॉन्ग में मैंने पहले भी बोला कि कंफ्यूजन हो जाता है, इन लॉजिकल क्वेश्चन उठ जाते हैं, जिससे आपकी लीड जो है वो क्लोज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सभी लोग, अभी तक आप लोग जो भी लीड को क्लोज करते हो, कितना दिन आपको लगता है किसी भी लीड को क्लोज करने के लिए? टेल मी इन चैट बॉक्स, कितने दिन लगते हैं आपको लीड को क्लोज करने के लिए? 2 डेज, सर लीड से भी नहीं है। ओके, नो इश्यू। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए लीडर्स के लिए भी एक सेशन लूंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि एक्चुअल में लीड जनरेट कहाँ से करते हो, जिससे आप लोगों के लीडर्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। 7 दिन, 4 से 5 दिन। ओके, योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर प्रॉब्लम विल मेक यू पिच बेटर। देखो जब भी आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हो ना, उसको अंडरस्टैंड करते हो, वो आपके साथ क्यों स्टार्ट करना चाहता है, जब आप इस प्रॉब्लम को समझते हो ना, वो आप लोगों को इजी हो जाता है एंड बेटर हो जाता है आपको पिच करने के लिए, किसी भी लीड को, मतलब अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स बाय इमोशन एंड जस्टिफाई बिकॉज ऑफ लॉजिक। देखो मैंने पहले भी बोला है, अब अगेन से बोल रहा हूँ, जो हमारी लीड होती है ना, वो हमेशा ना, आप खुद सोचो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जो लीड होती है ना, वो पहले इमोशन से बाई करती है, उसके बाद वो लॉजिक से बाई करती है। अब मैं आप लोगों को ना इसका एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। देखो जब भी आप किसी शॉप में जाते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो शॉप पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो शॉप पे नहीं गया हो। चाहे वो कपड़े की शॉप हो, चाहे वो शूज की शॉप हो, चाहे वो फोन की शॉप हो, किसी भी चीज की शॉप हो, ठीक है। जब भी आप अपने अपने किसी भी शोरूम पे जाते हो, वहां पे अपने लिए कपड़े बाय करते हो, तो आप लोग एक बार खुद सोचो, आप लोग क्या सोचते हो? मैं इस कपड़े को खरीदूंगा, इसको पहनूंगा। जब आप वो, मतलब ये आप इमेजिन करते हो गैस, इमोशन से सोचते हो। जब आप ये सोचते हो कि मैं इस कपड़े को खरीदूंगा,
उसके बाद पहनूंगा तो ये मेरे पे कैसे सूट करेगा, कैसा लुक देगा। अगर आपने अपने इमोशन में सोचा कि ये मेरे को बेस्ट लुक देगा, तो फिर चाहे कस्टमर, दुकान वाला जो है वो आपको कितना भी प्राइस बोले, अपने कस्टमर वो कितना भी प्राइस बोले, उसके साथ वो बार्गेनिंग करता है, बट वो सूट को खरीदता ही खरीदता है। ठीक है। अगर उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, दुकान वाला उसको कितने भी सस्ते में देगा, नेवर पॉसिबल कि वो उसे बाय करेगा। सेम इन द केस है, जब आपकी लीड है उसको पहले इमोशन से बाय कराओ, उसको फील कराओ कि नहीं यहाँ पे कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे तो लाइफ में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी को आप मिस करोगे। ठीक है। जब आप ये चीजें इमोशन से बाय कराते हो ना लीड को, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पेमेंट करने के लिए रेडी रहता है। फिर चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20 है, 50 है, 1 लाख हो। ठीक है। Brand sells emotions. Push emotions benefits non-fundamental benefits. Attach a story with a product and differentiate it with others. देखो जो ब्रांड होते हैं वो हमेशा ना सेल सेल इमोशन को करते हैं, न कि वो अपने बेनिफिट्स दिखाते हैं। ठीक है। अगर बड़े बड़े, देखो मैं आपको ना एक कार शोरूम का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कार वाले शोरूम जो मतलब जो भी उसमें बंदे होते हैं, अगर वो आपको कार के बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है, वो फील नहीं कराएंगे, इमोशन सेल नहीं करेंगे, तो आप लोग कार को नहीं लोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर आप किसी शोरूम पे जाओगे ना, वहां पे वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई अगर आप इस गाड़ी को लोगे, इसका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है। वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप इसको मुक्का मारोगे तो ये मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी वैसी नहीं हो जाएगी। वो आपको कभी नहीं ये बोलेंगे कि इसमें ब्रेक बहुत अच्छी है, अगर आप ब्रेक मारोगे तो एकदम गाड़ी रुकेगी। वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे। वो आपको फील कराएंगे, वो आपको इमोशन शेयर करेंगे। वो आपको बोलेंगे अगर आप इस गाड़ी में बैठोगे ना सर, तो आपको लुक, आपका जो लुक है वो अलग रहेगा, आपका जो वाइब्स है वो बहुत अलग आएंगे। अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, इसमें आपको सिक्स सीट्स मिलते हैं, जो कि आप इजिली अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो किसी बड़े ट्रिप में। इंसान सोचता है, इंसान इमेजिन करता है कि अगर मैं इस पे ट्रिप पे, मेरी फैमिली मेरे साथ होगी, एंड इस गाड़ी में सनरूफ होगा, लाइट भी पड़ेगी एंड मजा भी आएगा, तो पर्सन बाई करता है। तो बड़े बड़े जो कंपनी रहते हैं, जो ब्रांड्स रहते हैं ना, वो कभी भी ना मतलब कि सेल नहीं करते डायरेक्ट अपना फोन या अपनी बेनिफिट्स नहीं दिखाते हैं। वो हमेशा इमोशन से सेल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है सोशल प्रूफ। देखो जो एक इस पे मैं एक ना एक लाइन बोलूंगा, जो दिखता है वो बिकता है। कितने लोगों ने ये सुना है? जो दिखता है वो बिकता है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? एंड क्या आपको लोगों को लगता है कि ये सच बात है? यस, राइट। 100% ये सही सही बात है। जो दिखता है वो बिकता है। ओबियसली बात है, अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे। इसका क्या मतलब है? देखो अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ भी प्रूफ नहीं होगा, मतलब आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, खुद की अर्निंग नहीं होगी, टीम मेटों की अर्निंग नहीं होगी, कंपनी में जितने भी लोगों ने इनकम की उनके प्रूफ्स नहीं होंगे, तो आप लोग लीड को दिखाओगे क्या? वो क्यों आपके साथ ट्रस्ट, मतलब उसको क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा? क्यों वो स्टार्ट करेगी? खुद सोचो। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? सोशल प्रूफ को रखना है। पीपल ऑलवेज बिलीव इन सोशल प्रूफ। देखो लोग भी तभी बाई करते हैं जब उनको कुछ दिखता है। तो सेम इन द केस, इसलिए मैंने बोला है, जो दिखता है वो बिकता है। आप लोगों को सोशल प्रूफ रखना है। अगर आप लोगों की खुद की इनकम नहीं हुई है, आप चाहते हो कि लीड को क्लोज करना है, आप लोग कंपनी की इनकम उसको दिखाओ। ठीक है। अगर लीड बोलती है फिर भी कि सर मुझे अपनी इनकम दिखाओ, मैम मुझे अपनी इनकम दिखाओ, तब मैं स्टार्ट करूंगी, तो उसको बोलो कि मेरी इनकम देखने से आपको क्या मिलेगा? लीड कहती है कि अपनी इनकम दिखाओ, जब हुआ ही नहीं तो क्या दिखाए। राइट। इसी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ जरा। देखो अगर लीड आपको बोलती है कि अपनी इनकम दिखाओ, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो आप उसको बोलो मेरी इनकम देख के आप क्या करो। मेरे साथ जिन स्टूडेंट ने उस वर्क को स्टार्ट किया, अपनी टीम, कंपनी के जितने भी टीम अर्निंग है, उनकी इनकम उसको दिखा दो। उसको बोलो देखो ये हमारे साथ कुछ टीममेट्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले वर्क को स्टार्ट किया, 7 दिन पहले, 1 महीने पहले, एंड देखो इसने कितनी अच्छी इनकम जनरेट किया। किसी ने 1 लाख, किसी ने 20,000, किसी ने 7,000, किसी ने 5,000, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, ऐसा दिखाओ। लीड को दिखाओ। जब लीड देखती है ना, फिर वो ऑटोमेटिकली उसका जो माइंड है वो चेंज होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। वो आपके साथ फिर स्टार्ट करती है अगर आपकी इनकम नहीं है। फिर जब आपकी पहली सेल हो जाएगी, तब आप लीड को लाइव अपनी इनकम भी दिखा सकते हो, जिससे लीड को सर्टिफिकेशन मिलेगी, वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। डिस्प्ले योर सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। देखो ये भी आपको लोगों को एक चीज मस्ट है, अगर आप लोगों को मतलब ज्यादा इनकम को जनरेट करनी है, बड़े पैकेज को पिच करना है, तो आप लोगों को सब्सक्राइबर भी दिखाने हैं, सब्सक्राइबर को गेन भी करना है, अपने फॉलोअर्स। अगर आप लोगों के फॉलोअर्स नहीं है तो नो इश्यू, आप लोग लो टिकट पे वो कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे पैकेज को सेल कर सकते हो। फिर आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। डिस्प्ले हाउ मेनी पीपल्स आर बाइंग योर प्रोडक्ट। देखो ये भी आप लोगों को दिखाना है, स्टेटस पे लगा लो, ब्रॉडकास्ट पे डाल दो। ठीक है। जहाँ 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 पे आप सेंड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट है, वहां पे आप दिखा दो कि कितने लोगों ने आपसे पैकेज को बाई किया। अगर आपसे किसी पर्सन ने बाई नहीं किया आज तक, तो कंपनी में जितने भी लोगों ने बाई किया है,
जिन लोगों ने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बात उन्होंने भी पहले स्टार्ट किया होता है। ठीक है, तो कंपनी के जो अपने आपका जो अपलाइन होता है जिसने आपको स्टार्ट करवाया, उसको बोलो कि मुझे कुछ टेस्टिमोनियल सेंड करो, जिन लोगों ने आपको पेमेंट किया वो मुझे सेंड करो। वो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, जिससे आप लोगों की लीड भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आस्क योर कस्टमर्स फॉर रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स। जब भी फिर उसके बाद जब आपकी टीम बन जाती है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको रिव्यू मांगो, ठीक है, उनसे टेस्टिमोनियल बनाओ, जिससे आप लोगों की सोशल प्रूफ बन जाएगी। ऑलवेज टॉक इन नंबर्स, एंड हमेशा नंबर्स की गेम खेलो। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लीडों को अपने साथ ज्वाइन कराओ। सिक्योरिटी इंक्रीज, सिक्योरिटी का मतलब सिंपल ही होता है, मैं आपको सिंपल ये समझा देता हूँ। अवेलेबिलिटी लिमिट्स रहती है। अवेलेबिलिटी लिमिट्स क्या मतलब होती है, जब आपका पैकेज होता है, जब उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तब चांसेस कम रहते हैं कि वो बिक जाएगा। बट जितना वो कम बिकेगा उतना आपका प्रॉफिट रहेगा। ये वैसे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये का प्रोडक्ट है, एंड आप उसको मार्केट में लाओगे, तो हर कोई पर्सन उसको परचेज कर सकता है। अब अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है आप लोगों के पास जो 1 लाख का होगा, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट आपने जो मार्केट में लाया था, उसको ओनली मतलब 1000 मेंबर्स भी ले सकते हैं। अब अगर आपने अपना 1 लाख का प्रोडक्ट मार्केट में लाया, हो सकता है उसमें ओनली 10,000 ही पर्सन लेंगे। बट जो आपको एक 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर 1000 लोग लेंगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आपका 1 लाख का प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा एंड उसको ओनली 1000 पीपल देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप लोगों को मेरी ये पॉइंट समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया जो मैंने अभी कहा? यस, ओके, नाइस। ओके ओके ओके। अब मैं आपको सिक्योरिटी बता देता हूँ, सिक्योरिटी का कैसे यूज कर सकते हो आप, एंड कैसे आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। देखो, आप लोग अपने स्टेटस पे लगा सकते हो कि बोनस आप लगा सकते हो, ऑफर्स आप लगा सकते हो, एंड लगा सकते हो कि अगर कोई लीड आपको लगता है कि ये क्लोज हो जाएगी, आज ही क्लोज हो जाएगी, तो आप उसको अर्जेंसी यूज कर सकते हो। उसको बोल सकते हो, हाय डियर, आपने मुझे मैसेज किया था, आपको वर्क स्टार्ट करना है, बिकॉज मेरे पास आज 10 ही स्लॉट्स थे, जिसमें 8 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, एंड मेरे पास अभी 3 मैसेज और आ चुके हैं स्लॉट के लिए। तो आपने मुझे मैसेज किया, मेरे पास अभी सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है तो मुझे वो भी बता दीजिए। इससे लीड ना मतलब कि सोच में पड़ जाती है, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। वो चाहते हैं कि अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो शायद मेरी सीट किसी और को मिल जाएगी। वो आपको इंस्टेंट मैसेज कहते हैं, हाँ मुझे भी स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, अगर आप लोगों ने आज स्टार्ट नहीं किया तो प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, कि मतलब प्राइस जो हमारे पैकेज के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। या आप स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हो, जो कि हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का डेली काम होता है। लिमिटेड सीट स्लॉट्स प्रोडक्ट से आप लोगों को लगा, ये आप लोग लगा सकते हो कि कंपनी में लिमिटेड स्लॉट्स है, सीट्स है, स्लॉट्स है, प्रोडक्ट्स है। तो जितना जल्दी उतना जल्दी आप स्टार्ट करो। नेवर लोअर योर टारगेट, ऑलवेज इंक्रीज योर एक्शन। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, एंड अगर आप लोग इस एग्जांपल को फॉलो करते हो तो बहुत आगे जा पाओगे। देखो, जैसे ही जनवरी महीने स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स लिए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने ड्रीम्स को सेट किए होंगे कि जनवरी महीने में हम 1 1 लाख, मतलब 1 लाख की इनकम को जनरेट करेंगे। किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा टारगेट लिया होगा। बट क्या कर, फिर बाद में जब वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो वो अपने टारगेट को ही कम कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आपने जनवरी महीने में अपनी इनकम का टारगेट लिया था 1 लाख रुपया, मतलब कि मुझे इस महीने के अंदर 1 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट करनी है, तो आपको पर डे कितनी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी? क्या मुझे कोई चैट में बता सकता है? अगर आपको जनवरी महीने के अंदर 1 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट करनी है तो पर डे कितनी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी? जो पहला बताएगा उसका नाम मैं लूंगा। जो पहला बताएगा उसका मैं नाम लूंगा, जल्दी बताइए। तो ठीक है, नो। मैं बोल रहा हूँ सिंगल डे में 33। व्हाट 33 क्या? 100% सही बोला मिस्टर रुबीना रजवी। रुबीना, इसने सही बोला। 3300, आप लोगों को डेली बेस पे जो इनकम होनी चाहिए वो 3333 रुपीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को 1 लाख महीने के कमाना चाहिए चाहते हो ना, तो 3333 रुपीज आप लोगों को पर डे कमाना है। तब जाके आप महीने की अच्छी अच्छी इनकम को जनरेट करोगे। अगर आपने अब ये टारगेट ले लिया, अब अगर आपको पर डे कितनी इनकम जनरेट करनी थी, मतलब 3333 रुपीज। अब कुछ मतलब कि क्या होगा कि कुछ दिन निकल गए, चलो 10 दिन निकल गए, या 20 दिन निकल, चलो 10 दिन या 15 दिन निकल गए, आपने सिर्फ 5,000 की इनकम जनरेट की, तो एक महीने के मतलब 10 दिन में आपको कितनी इनकम जनरेट करनी थी? सपोज करो आपको 30,000 की इनकम जनरेट करनी थी 10 दिन के अंदर, बट आपने ओनली 5,000 की इनकम जनरेट किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं
कि वो अपने टारगेट को 15 दिन के बाद मतलब कम कर देते। वो कहते थे अगर मैं 1 लाख महीने का टारगेट लिया था, अब अगर 15 दिन में मेरा इतना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो चलो मैं इसको कम ही कर देता हूँ, मैं 50,000 रख देता हूँ। शायद नेक्स्ट 15 दिन में, शायद नेक्स्ट 20 दिन में हो जाएगा। बट आप लोगों को ये नहीं करना, आप लोगों को ऑलवेज इंक्रीज योर एक्शन। आप लोगों को अपना एक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, अपने एक्शन को क्या बढ़ाना है? अगर आप अभी तक मतलब दिन में 2 घंटे वर्क करते थे, दिन में 2 लीड्स को क्लोज करते थे, अब आप दिन में 4 घंटे वर्क करो, 4 लीड्स को क्लोज करो। 5 घंटे वर्क करो, 7 लीड्स को क्लोज करो। ताकि आप लोग पर डे अच्छी इनकम को जनरेट कर पाओ। जो आपका टारगेट है उसको आप लो ना नहीं कर पाओगे, बल्कि उसको आप टारगेट को अचीव कर पाओगे, अपने एक्शन को बढ़ा पाओगे। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया? टाइप यासिन चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया? टाइप इन चैट बॉक्स। फैजान, यस, ओके, यस, ओके। 5 रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू सेल हाई टिकट। 5 ऐसे रीजन है जिससे आप लोग अपनी हाई टिकट को सेल को क्लोज नहीं कर पाते हो। ऐसे 5 रीजन जिनसे आप बड़े पैकेज को सेल नहीं कर पाते हो। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है? इधर यू डोंट बिलीव मच वर्थ दैट मच। आप लोग क्या एक गलती कर देते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस 10,000 है, चाहे उसकी प्राइस 20,000 है, आप लोग सोचते हो कि जो ये प्रोडक्ट है मेरा, खुद ही बिलीव नहीं करते हो कि इसकी प्राइस इतनी होगी है, मैं इसको इतना वैल्यू दे पा रहा हूँ। ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, यू थिंक नो वन पे फॉर इट। आप लोग सोचते हो कि कोई भी पर्सन शायद मुझे इतना पेमेंट नहीं कर पाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर कभी भी मतलब कोई भी काम दुनिया में किसी भी एक पर्सन ने किया है, दैट मीन्स कि उसको हम बार 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 दोहरा सकते हैं। राइट? दैट मीन्स कि अगर मैंने कभी 10,000, 20,000, 1 लाख का पैकेज सेल किया है, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि शायद मुझे कोई पर्सन इसके लिए पे करेगा। पे करेगा जब आप सही से चलो पाओगे, सही से जो भी मैं चीजें बताया उनको आप फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली कर पाओगे आप लोग। ठीक है, यू थिंक हाई प्राइस माइट हर्ट योर क्लाइंट। आप लोग सोचते हो कि जो मेरा क्लाइंट होता है, जो मेरी लीड होती है, जो मेरा कस्टमर होता है, अगर मैं उसको हाई प्राइस बता दूं, शायद वो हर्ट हो जाएगा, वो मुझे बुला करेगा, वो बुला मतलब वो चला जाएगा। नो, नेवर, ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग वैल्यू देते हो ना, वैल्यू के बदले अगर आप लीड को क्लोज करते हो ना हाई पैकेज में, तो वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो। ठीक है, आई विल लूज द क्लाइंट इफ आई पिच हाई टिकट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने हाई टिकट को सेल कर दिया, हाई टिकट लोगों को बता दिया, तो शायद मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे भाग के चला जाएगा। बट यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड्स। आप लोग गलत सोचते हो यहाँ पे। क्योंकि अगर आप वैल्यू दे रहे हो ना, फिर अगर आप लीड से पैसे भी हाई मांग रहे हो, ठीक है ना, तो वो गलत बात नहीं है, वो सही बात है। ठीक है, एंड अगर कोई सच में अगर कोई पर्सन चला भी जाता है ना, दैट मीन्स कि वो सच में इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, उसके सपने उतने बड़े नहीं थे जितना आप उसके बड़ा दिखा रहे थे, दैट इसलिए वो चला गया है। नो इश्यू, ठीक है ना, हमारे पास लोगों की कमी नहीं रहती है। लेस कॉन्फिडेंस, नो प्रिपरेशन। एंड आप लोग मतलब अगर आप किसी भी लीड को बोलोगे, डरते डरते बोलोगे, हाँ जो मेरा पैकेज का प्राइस था वो सर है 10,000, ऐसा अगर आप बोलोगे ना, तो नेवर पॉसिबल कि कोई लीड आपको मतलब आपसे ज्वाइन कर पाएगी। आपको कॉन्फिडेंस रहना है एंड प्रिपरेशन के साथ रहना है। डोंट हाई प्राइजेस हर्ट द क्लाइंट। देखो, कभी भी हाई प्राइजेस लीड को मतलब जो आपका क्लाइंट रहता है उसको जो है हर्ट नहीं करता है। ठीक है, when you start selling high prices, you prospect will get immediately start and will get better result। देखो, जब भी कोई पर्सन आप हाई प्राइस बोलते हो ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट भी करता है एंड उसको भी रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। आप लोगों के जो सपने होते हैं उनको आप इजीली अचीव कर पाते हो। हाई टिकट हेल्प यू। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हाई प्राइस विल हेल्प यू टू अचीव योर मंथली गोल्स। आपके जो गोल्स होते हैं ना, अगर आप हाई पैकेज पे सेल हाई टिकट सेल्स करोगे ना, तो आप लोगों के जो गोल्स होते हैं वो इजीली आप अचीव कर पाते हो। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, अगर आप 1,000 के प्रोडक्ट 30 दिन में 20 सेल करते हो, तो कितना कमा लोगे आप? 20,000। बट अगर आप 20,000 का एक ही प्रोडक्ट सेल करोगे मतलब 5 दिन के अंदर, फिर और 5 दिन का एक और 20,000 का प्रोडक्ट सेल करोगे, तो कितना कमा लिया आपने? आप महीने की इजिली मतलब 50 से 60 या 80,000 तक कमा सकते हो। ये होता है हाई टिकट का वैल्यू। फर्स्ट बाय हाई टिकट देन सेल। देखो, आप लोगों को अगर बड़ा पैकेज को सेल करना है, तो ऑब्वियसली बात आप पहले खुद बड़ा पैकेज को रखो। ठीक है, बड़े पैकेज को खुद पहले आप परचेज करो, उसके बाद उसको सेल करो। हाई प्राइस बेटर क्लाइंट बेटर रिजल्ट। एंड जब आप हाई प्राइस पे खेलते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट भी मिलते हैं एंड बेटर क्लाइंट भी मिलते हैं।
प्रोडक्ट प्राइस ऑडियंस डाउन। देखो जब प्रोडक्ट की प्राइस जो वो अप हो जाती है ना, तब आपकी जो लीड्स रहती है वो भी कम हो जाती है। बट जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है ना, तब ऑडियंस भी बढ़ जाते हैं। बट उसमें आपको फायदा कम मिलता है, बट इसमें आपको फायदा ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। वाई मूवी टिकट्स ओनली कॉस्ट 300 500 1000 रुपीज। क्या आप लोगों को पता है जो थिएटर में मूवी दिखाई जाती है उसका प्राइस इतना कम क्यों होता है? मतलब ओनली 300 रुपीज मूवी का प्राइस रखता है, 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज मूवी के जो है प्राइस रखते हैं, उसको फिर बोलते हैं हमको आ जाओ आप मूवी को देख सकते हो इतने कम प्राइस में। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को पता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो ना यहाँ पे नंबर्स गेम खेलते हैं। नंबर्स गेम खेलना क्या मतलब होता है? क्योंकि उनको पता है अगर हम 300 की भी टिकट भेजेंगे ना, तो मिनिमम 3000 या 4, मैं आपको लो एग्जांपल देता हूँ, 3000 तो मिनिमम थिएटर में फिर भी आएंगे मूवी देखने के लिए। 3000 इंटू 300 आप कर दो, वो कितने होते हैं? 3 लाख रुपीज। एक मूवी से वो 3 लाख कमाते हैं सिर्फ 2 घंटे में। 500 डायरेक्ट 5 लाख रुपीज। 1000 डायरेक्ट 10 लाख रुपीज। 2 घंटे में अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपीज कमा रहा है 1000 से, क्या वो गलत है? द आंसर इज नो। बट अगर आप लोगों को ये करना है ना, तो आप लोगों को हाई टिकट पे खेलना है, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए, हाउ मेनी पीपल ड्राइव बाइक, कितने लोग ऐसे जो कि बाइक को चलाते हैं, आपने देखा होगा, डेली बेस पे देखते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस कम है इसलिए हर कोई खरीदता है। हाउ मेनी पीपल ड्राइव मारुति, कितने लोग ऐसे जो कि मारुति को चलाते हैं। मतलब आपने जब भी आप सड़क पे निकलते हो तो आप लोग देखते हैं। बट हाउ मेनी पीपल ड्राइव मर्सिडीज बेंज, कितने लोग ऐसे जो कि मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर बहुत कम लोग हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस हाई है, उसका अलग ही ब्रांड है। दैट्स द रीजन कि बहुत सारे कम लोग हैं जो मर्सिडीज बेंज को चलाते हैं, राइट। अब फर्स्ट परचेज हाई टिकट। देखो अगर आप लोगों को हाई टिकट प्रोडक्ट को जो है परचेज, सॉरी सेल करना है, तो आप लोगों को पहले खुद प्रोडक्ट को परचेज करना है, ठीक है। तब जाके आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे। जब आप पहला खुद बड़ा पैकेज लोगे ना, खुद परचेज करोगे ना, आप लोगों को एक चीज सीखने को मिल जाएगी कि आप लोगों ने फील कैसे किया, ऑब्जर्व कैसे आपने किया, आपका फील कैसे हो जब मैंने वो बड़ा पैकेज लिया, फिर मुझे रिजल्ट कैसे मिले, सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लीड से, अगर लीड बड़ा पैकेज मेरे से बाय कर पाएगी। योर वैल्यू जजमेंट डज नॉट मैटर, दे वैल्यू जजमेंट इन ऑल द मैटर। तुम क्या सोचते हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। जो वो करता है, ठीक है, जो वैल्यू करता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो आप लोगों का जो जजमेंट होता है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी आप सोचते हो कि शायद ये लीड मुझे उतना पेमेंट नहीं करेगी, बट अगर लीड जो है उसने वैल्यू अच्छा किया, उसने समझा कि शायद ये मुझे सच में बेनिफिट देगा, तो उसी टाइम वो जितना चाहो, जितना भी आप पैकेज का पेमेंट बोलोगे वो शायद कर पाएगी, है ना। तो कभी भी आप जजमेंट मत किया करो। वो कहते हैं ना, डोंट जज बाय बुक्स कवर, वही बात है। किसी भी को पहले आप जज मत करो कि शायद ये नहीं कर पाएगी ना। तो अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली वो कर पाएगी। 4 स्टेप्स टू लर्न क्लोजिंग। 4 ऐसी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा जिससे आप लोग लीड को क्लोज कर पाओगे। पहला है लर्न ऑल प्रिंसिपल। जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने अभी तक बताए उनको आपको सीखना है, ठीक है। नंबर 2, अंडरस्टैंड इट व्हाई एंड हाउ दिस प्रिंसिपल्स वर्क। आपको ये भी सीखना है जो भी मैंने अभी तक बताया, वो प्रिंसिपल्स एक्चुअल में वो क्यों है एंड वो वर्क कैसे करते हैं, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जो भी मैंने बताया, जो भी आपने अपने डायरी में अभी तक पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देखना है, ठीक है। वो कैसे वर्क करते हैं इन प्रिंसिपलों के थ्रू से। उसके बाद है मास्टर इट बाय रोल प्ले। उसके बाद जो जैसे कि मैंने बोला, एक जगह पे लीड को कॉल करो ओनली 5 मिनट, तो रोल प्ले अदा करो। किसी अपने फ्रेंड को बोलो कि 5 मिनट के लिए मेरे पास कॉल पे रहो एंड एक लीड बन के रहो, ठीक है। अपने टीममेट को बोलो, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करो, तब जाके आप लोग बेटर रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जब आपने रोल प्ले लेके उसके बाद सच में लीड को कॉल करो एंड उसे प्रोडक्ट अपना बता दो। द हार्डर यू क्वालिफाई द इजर फॉर यूर क्लोज सेल। देखो जितना ज्यादा तुम अच्छे से क्वालिफाई करोगे ना, उतना ही सेल क्लोज करने तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जितना तुम ज्यादा क्वालिफाई करोगे ना हार्डर चीजों को, उतना ही आप लोगों को इजी हो जाएगा किसी भी लीड को क्लोज करने में, ठीक है। यहाँ तक गए, समझ आ रहा है? एक बार मुझे चैट में बता दो। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है तो मुझे चैट में बता दो। यस सर। क्रेजी। ओके। यस यस, वेरी नाइस सेशन, ओके। देखो अगर आप लोगों को 10,000 का पैकेज सेल करना है, कंपनी का बड़ा पैकेज को सेल करना है, उसके लिए आपको वो क्या चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू आर सेलिंग हाई टिकट लाइक 1-to-1 कंसल्टेशन,
आप लोगों को 1 to 1 कंसल्टेशन करना पड़ेगा। देखो कोई भी पर्सन आपको कभी कभार आप लोग जब आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा से क्रिएट हो जाता है ना, अगर आप लोगों को अच्छे से अपना पर्सनल ब्रांड को क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब करोड़ों में आपके व्यूअर्स जा रहे हैं, करोड़ों में आपके फॉलोअर्स हैं, तब जाके आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एज अ बिगनर हो, आपके फॉलोअर्स लेस है, ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी है बट आपके फॉलोअर्स लेस है, कोई जानता नहीं है आपको, बट अगर आपको लीड से हाई पेमेंट लेना है तो उसके लिए आपको 1 to 1 कंसल्टेशन करना पड़ेगा। उससे आप किसी भी लीड को क्वालिफाई कर सकते हो। मिनिमम आप चार्ज ले सकते हो 500 रुपीज मीटिंग के लिए। क्योंकि अगर आपको 10,000 मतलब आपको लीड से ले लेना है तो 5,000 कुछ नहीं हो गया उसके लिए। मीटिंग 1 to 1 आप करो, उसको बोलो कि 500 में आपको मीटिंग हो जाएगी, 5, उसके लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसको 10,000 पे करना है। ठीक है। एंड उसके बाद आप 5 से 6 स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उससे पूछ सकते हो। देखो उसके बाद है द बेटर यू आर क्लोजिंग द लेस यू हैव टू यूज स्क्रिप्टिंग। जितना आप फिर बेटर होते हो ना क्लोजिंग के अंदर, उतना आपको स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज्यादा कम यूज करना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग आपको मतलब जब आप बेटर हो जाते हो ना, यूज ही नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम आज लीड को क्लोज करते हैं ना, तो हमें स्क्रिप्टिंग का बिल्कुल नीड नहीं पड़ती है। मैं किसी भी लीड को भी मतलब अगर आपकी कोई लीड है मुझसे एक बार कॉल करी तो इंस्टेंट शायद पेमेंट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे हमको वो नीड ही नहीं है स्क्रिप्टिंग की। बट अगर आप एक बिगनर हो ना, तो आप लोग स्क्रिप्टिंग लिखा करो, उससे आप लोगों की लीड इजिली क्लोज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस गाइस। आप लोगों ने इतनी पेशेंस रखी, तो मुझे एक बार आप सभी लोग चैट में बता दो कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा एंड आपको सारी चीजें समझ आ गई। जस्ट 1 मिनट गाइस। मीटिंग आप लोगों को कैसे लगे मुझे चैट में बता दीजिए आप सभी लोग। मीटिंग आप रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। सभी लोग मुझे बता दो कि आप लोगों का जो है मीटिंग आपको कैसी लगी। माशाल्लाह एक नंबर, बहुत अच्छी लगी। ऑलराइट, सो आप लोग 10 से 15 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि आज हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन हुआ है। ठीक है, ऐसा करके आप मतलब अभी भी बना सकते हो। 10 से 15 सेकंड रिकॉर्डिंग कर लो गाइस अपने फोन की। इससे भी पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाता है। लीड अब देखते हैं कि नहीं यहाँ पे सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि लर्निंग भी मिल मिल जाती है ना। ठीक है ना, तो लीड वो आपके साथ क्लोज हो जाती है जब वो ये चीजें देखती है। समझ आ रहा है? 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर लो आप अभी अपने फोन से एंड बोल दो कि आज हमारी कंपनी में ऐसी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सेल्स क्लोजिंग के बारे में सीखा। इससे आप लोगों की जो लीड रहती है ना, वो भी थोड़ा सा उसको नॉलेज मिल जाती है, नहीं इनकी कंपनी में सिर्फ मतलब अर्निंग नहीं होती बल्कि लर्निंग भी हो जाती है। गाइस 1 मिनट में लीड्स नहीं आ रही है उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे क्या? देखो लीड्स नहीं आ रहे हैं, कमिंग सून मैं आप लोगों को लीड जनरेशन के ऊपर एक सेशन लूंगा जिसमें मैं लीड जनरेशन की प्रॉब्लम खत्म ही कर दूंगा। आप लोगों को उसमें सिखा दूंगा कि एक्चुअल में लीड्स को जनरेट कैसे करते हैं, डेली बेस पे आप कैसे 50 से 100 लीड्स को जनरेट कर पाओगे। ठीक है। ओके गैस, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।